एक राजा की 3 बेटियां थीं। वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। उसकी दोनों बड़ी बेटियां बहुत ही सुंदर थीं, परंतु छोटी बेटी अनामिका बहुत काली थी। लेकिन काली होने के साथ साथ वो बहुत गुणवती भी थी। राजा की बेटी होने के बाद भी अपना सारा काम स्वयं करती थी और भगवान की पूजा भी किया करती थी। लेकिन दोनों बड़ी बेटियां घर का कोई काम नहीं करती और ना ही भगवान की पूजा करती। घर के नौकरों पर भी बहुत गुस्सा किया करती थी। उन्हें अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड था। अब तीनों बहनें विवाह योग्य हो गई थी। राजा ने अपनी तीनों बेटियों की शादी तय कर दी। सबसे छोटी बेटी अनामिका के गुणों के कारण उसकी शादी बहुत अच्छे घर में हो गई। दोनों बड़ी बेटियां देखने में तो बहुत सुंदर थी, परंतु उनमें कोई गुण नहीं था, इसीलिए उनके लिए काली बेटी जितना अच्छा घर नहीं मिला। इस वजह से दोनों बड़ी बहनें अपनी छोटी बहन काली से जलने लगी और कहती, ये तो एकदम काली कलूटी है, फिर भी इसके लिए इतना अच्छा परिवार मिल गया और हम तो इतनी सुंदर हैं, फिर भी हमारे लिए इतना अच्छा परिवार नहीं मिला। पिताजी हमेशा से ही छोटी बहन काली को ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए उसके लिए अच्छा घर ढूंढा और हमें जो हमेशा डांटते थे, इसीलिए हमारे लिए बेकार घर ढूंढा है। राजा ने अपनी तीनों बेटियों का विवाह जहाँ तय किया था, उनके जाने का रास्ता एक ही था। राजा ने अपनी तीनों बेटियों की शादी बड़े ही धूमधाम से की और तीनों बहनें अपने अपने घर में रहने लगी। काली बेटी के ससुराल में सब उसकी बहुत प्रशंसा करते। उसने अपने गुणों से सबका मन मोह लिया। अब भी वो भगवान की पूजा आराधना किया करती और बड़ी बेटियां उसकी तारीफें सुन सुनकर उससे और अधिक जलने लगी। एक दिन काली बहन गंगा स्नान के लिए जा रही थी। रास्ते में उसे अपनी बड़ी बहन मिली और बोली, अरे काली, कहाँ जा रही है? काली ने कहा, दीदी मैं तो गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ। बड़ी बहन बोली, अच्छा अच्छा, चल मैं भी चलती हूँ। थोड़ा आगे बढ़ी तो मझली बहन मिली और बोली, अरे कहाँ जा रही हो तुम दोनों? दोनों बोली, वो हम लोग तो गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। मझली बहन बोली, मैं भी जाऊंगी। अब तीनों बहन गंगा स्नान के लिए चली गई और गंगा में डुबकी लगाई। बड़ी बहन बोली, हे गंगा मैया, काली बहन से भी ज्यादा अधिक धन दौलत दो मुझे। फिर मझली बहन ने गंगा में डुबकी लगाई और बोली, हे गंगा मैया, मुझे मेरी दोनों बहनों से अधिक पैसे वाला बना दो। काली ने गंगा में डुबकी लगाई और बोली, हे प्रभु, मैं बचपन से ही आपकी पूजा कर रही हूँ, आप मुझे अपने दर्शन कब दोगे? गंगा स्नान कर तीनों बहनें अपने अपने घर वापस आ गईं। ऐसे ही समय व्यतीत होता गया। कुछ समय बाद काली बेटी के घर पुत्र हुआ। अब उसकी दोनों बड़ी बहनें और अधिक जलने लगी और बोली, एक तो पहले से ही काली हमसे अधिक पैसे वाली है और पिताजी की लाडली भी, और अब तो उसे पुत्र भी हो गया और हमारी अभी तक कोई संतान भी नहीं है। पिताजी भी सारी संपत्ति काली के पुत्र को ही दे देंगे, फिर हमें क्या मिलेगा? मंझली बहन बोली, क्यों ना हम उसके पुत्र को मार दें और उसे भी अपने जैसा बना दें। बड़ी बहन ने कहा, हाँ हाँ, कह तो तुम सही रही हो, कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। एक दिन काली का पुत्र बाहर खेल रहा था तो दोनों बड़ी बहनों ने उसे एक बोरी में डाल दिया और बोली, चलो इसे गंगा जी में फेंक देते हैं, और बोरी को लेकर चली गईं। रास्ते में एक बूढ़ा बाबा मिला जिससे कोढ़ हो गया था। उसके शरीर से बहुत गंदी दुर्गंध आ रही थी। वो बोला, बेटा मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है, मुझे गंगा स्नान करा दो तो मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। वो बोली, नहीं नहीं, अगर तुम्हें गंगा स्नान कराया तो तुमसे हमें भी कोढ़ हो जाएगा, और वहाँ से बोरी को लेकर आगे चली गई। थोड़ी देर में काली बहन वहाँ आई तो उसे भी कोढ़ी बाबा मिला और बोला, बेटा मुझे गंगा स्नान करा दो तो मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। काली बोली, हाँ बाबा, क्यों नहीं। वह बाबा को लेके गंगा तट पर चली गई। दोनों बड़ी बहनें भी गंगा किनारे आ गई थी और उन्होंने बोरी को बहा दिया। काली बहन भी बाबा को लेके गंगा तट पे आ गई। बाबा ने स्नान किया और वह बूढ़े बाबा एक छोटे बालक में बदल गए और बोरी को उठा लाए और खोल दिया और दोनों बालक आपस में खेलने लगे। दोनों बड़ी बहनों ने भी गंगा में डुबकी लगाई और उन्हें कोढ़ हो गया। उनके शरीर से बहुत भयानक गंध आने लगी और बोली, अरे ये हमें क्या हो गया?
जरूर उस बूढ़े बाबा ने भी गंगा में डुबकी लगाई होगी, तभी उसका कोढ़ हमी हो गया। काली ने भी गंगा में डुबकी लगाई और बोली, हे महादेव, मेरे परिवार पे अपनी कृपा रखना, मेरे पति और पुत्र को दीर्घायु करना। तभी उसका पुत्र गंगा किनारे उसे खेलता हुआ दिखाई दिया। वो बोली, मैं तो इसे घर छोड़कर आई थी, ये यहाँ कैसे आ गया? बालक बोला, मम्मी, मौसी मुझे बोरी में बंद करके यहाँ लाई थी और मुझे एक बूढ़े बाबा ने बोरी में से निकाला और फिर वो चले गए। काली ने उस बूढ़े बाबा को वहाँ ढूंढा जिसे वो गंगा स्नान के लिए लाई थी, परंतु वो उसे वहाँ नहीं मिले। तभी दोनों बड़ी बहनें आईं और बोली, तुमने ही उस कोढ़ी बाबा को गंगा में नहला दिया, देख तभी हमें गंगा स्नान करके कोढ़ हो गया। काली बोली, नहीं दीदी, ये कोढ़ तुम्हें गंगा स्नान की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों की वजह से हुआ है। तुमने मेरे पुत्र को मारने की कोशिश की और उन्हीं बाबा ने, जिसे तुमने कोढ़ी समझ रास्ते में छोड़ दिया था, उन्हीं बूढ़े बाबा ने मेरे पुत्र को बचा लिया और ये तो तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिली है। दोनों बड़ी बहनें बोली, हमें माफ कर दो काली, हम अपनी जलन में इतना गिर गए कि एक छोटे से बच्चे को मारने चले। दीदी, आप माफी मुझसे नहीं भगवान से मांगो। और काली अपने पुत्र सहित अपने घर वापस आ गई।